आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। बृहस्पति जी के ज्येष्ठ पुत्र कच शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए गए थे और वो विद्या सीख करके वापस आए हैं देवलोक में। शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी कच से प्रेम करने लगी थी, लेकिन कच के द्वारा उनके प्रेम प्रस्ताव को नकार दिया गया और इस प्रस्ताव को नकारने के लिए जो तरीका था वो था धर्म। कच के द्वारा धर्म की दुहाई दी गई
कि आप गुरुपुत्री हैं, तो गुरुपुत्री होने के नाते आप आदरणीय हैं, आदर की पात्र हैं। और फिर आप बहन भी हैं, तो इस कारण से मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। वो रुष्ट हुई हैं और उन्होंने शाप दिया है। बदले में कच्छ के द्वारा भी शाप दिया गया है देवयानी को, और ये शाप दिया गया है कि अब आप किसी भी ऋषि पुत्र से विवाह नहीं कर पाएंगे। ऐसा शाप दे करके कच्छ चले गए देवलोक। देवलोक में जब गए हैं तो वहाँ उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया गया है, और फिर उन्होंने देवताओं को वो विद्या सिखाई। वो स्वयं तो उस विद्या का प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देवताओं को वो संजीवनी विद्या सिखाई है। अच्छा, इधर क्या हुआ कि जब देवताओं के पास में विशेष शक्ति आ गई, तो अब देवराज इंद्र असुरों के साथ छल करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको इस बात का विश्वास है कि यदि असुर लोग हमारा वध भी कर देंगे तो इस संजीवनी विद्या से हम पुनः जीवित हो जाएंगे। यह सोच करके मनुष्य लोक में गए हैं इंद्र, और वहाँ जाकर के उन्होंने एक बड़ा सुंदर वन देखा है। उस वन में एक बहुत सुंदर सरोवर है। उस सरोवर में कुछ युवतियां स्नान कर रही हैं। तो देवराज इंद्र ने उस समय पर वायु का रूप धारण करके वो युवतियों ने सरोवर से बाहर जहाँ अपने वस्त्र रखे थे, उन वस्त्रों को तेज हवा चला करके एक दूसरे में मिला दिया। अलग अलग वस्त्र रखे हुए थे, तो उन वस्त्रों का आपस में मिश्रण हो गया, ऐसा यहाँ पर बोलते हैं। तो तत्र वासो देवयान्याः शर्मिष्ठा जगृहे तदा। अच्छा, वहाँ जो युवतियाँ उस सरोवर में स्नान कर रही थीं, वो कौन थीं? तो बोलते हैं कि एक तो उस समय असुरों के राजा वृषपर्वा हैं, तो वृषपर्वा की पुत्री है शर्मिष्ठा, और असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हैं देवयानी। इन दोनों में बड़ी मैत्री थी, तो ये दोनों और इनकी अन्य सखियां वहाँ उस सरोवर में स्नान कर रही थीं। और उसी समय पर इंद्र के द्वारा उनके वस्त्रों को आपस में मिला दिया गया है। जब वो बाहर निकल के आई हैं तो देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। अच्छा, और शर्मिष्ठा ने भी देवयानी के वस्त्र पहन लिए। ये गलती से ऐसा हुआ, लेकिन जब दोनों ने आपस में एक दूसरे के वस्त्रों को पहचाना तो उन दोनों में कलह शुरू हो गई। और कलह क्या हुई है, बोलते हैं देवयानी शर्मिष्ठा से बोलती हैं, कस्माद् गृह्णासि मे वस्त्रम शिष्या भूत्वा ममासुरी समुदाचारहीनाया न ते साधु भविष्यति। देवयानी को बड़ी नाराजगी हुई है, और देवयानी ने शर्मिष्ठा को फटकार लगाते हुए कहा
कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वस्त्र पहनने की? तुम तो शिष्य हो। भाई मेरे पिता गुरु हैं और तुम्हारे पिता मेरे पिता के शिष्य हैं। इस नाते से तुम भी शिष्य हुई और मैं गुरु के स्थान पर हूँ। तो ऐसी दशा में शिष्य के द्वारा गुरु के वस्त्र पहन लिया जाना ये तो बड़ी अशिष्टता है, और वो अशिष्ट आचरण तुमने किया है। तो इस तरह से जब देवयानी के द्वारा फटकार लगाई गई है तो अब शर्मिष्ठा भी राजा की पुत्री है, राजकुमारी है। उनके भीतर का भी तेज जागृत हो गया, और वैसे भी वो क्षत्राणी हैं और देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री हैं। तो क्षत्राणी में जरा अपमान ज़्यादा ही चोट पहुंचाता है, क्रोध की वृत्ति जरा ज़्यादा ही होती है। तो शर्मिष्ठा बोलती हैं, आसीनं च शयानं च पिता ते पितरं मम स्तौति वन्दीव चाभीक्षणं नीचैः स्थित्वा विनीतवत् याचतस्त्वं हि दुहिता स्तुवतः प्रतिगृह्णतः सुताहं स्तूयमानस्य दददो प्रतिगृह्णतः। शर्मिष्ठा बोलती हैं देवयानी से कि देवयानी, सभा में मेरे पिता सिंहासन पर बैठे रहते हैं और तुम्हारे पिता खड़े होकर के मेरे पिता की स्तुति करते हैं, और तुम्हारे पिता मेरे पिता से दान मांगते हैं। तो एक तो तुम्हारे पिता मेरे पिता की स्तुति करते हैं, उनसे भिक्षा की याचना करते हैं, और हमारे पिता के द्वारा दी गई भिक्षा से ही तुम लोगों का जीवन चलता है। तुम भिखमंगे की बेटी हो और तुम मुझे डांट रही हो। तो शर्मिष्ठा ने बड़े ही अपमानजनक शब्द बोले हैं। प्रतिकूलम वदसि चेदितः प्रभृति याचकी आकृष्य मम दासी भी प्रस्थाप्यसि बहिर्बहिः। तो भिखमंगे की तुम बेटी हो और फिर तुम मेरे ऊपर इस तरह से क्रोध कर रही हो। तुम या तो यहाँ से स्वतः चली जाओ, और नहीं तो मैं दासियों से तुम्हें यहाँ से घसीट करके फेंकवा दूंगी। तो शर्मिष्ठा ने बड़े अपमानजनक शब्दों में देवयानी को फटकार लगाई है। और इतना ही नहीं, जब देवयानी वहीं पर खड़ी रहीं तो शर्मिष्ठा ने वहीं पास में एक कुआं था, उस कुएं में देवयानी को धकेल दिया। उस कुएं में गिरा करके शर्मिष्ठा अपने दासियों और सखियों के साथ वापस अपने भवन में चली गई। अच्छा, अब इधर क्या हुआ कि ये जो महाराज ययाति हैं, पूर्व के अध्याय में हमने उनका प्रसंग सुना था। महाराज ययाति जिन्होंने अपने पुत्र से युवावस्था मांगी थी, तो उनके महाराज ययाति के यौवन काल में क्या घटनाएं घटी थीं, उसका प्रसंग यहाँ पर बताया जा रहा है। महाराज ययाति के विवाह किस तरह से हुए थे, क्योंकि
महाराज जन्मेजय के द्वारा ये पूछा गया था कि महाराज ययाति तो क्षत्रिय हैं, फिर शुक्राचार्य की कन्या के साथ उनका विवाह कैसे हुआ। तो अब उस विवाह के प्रसंग को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जिस समय पर देवयानी को कुएं में धकेल दिया गया है, लगभग सायंकाल का वक्त हो चुका था और महाराज ययाति जो कि उस समय पर युवावस्था में ही थे, वो उस कुएं के समीप में पहुंचे और वो कहीं से यात्रा करके आ रहे थे। वो स्वयं और उनके जो घोड़े थे वो बहुत थके हुए थे, बहुत प्यासे थे। तो उनको लगा कि शायद इस कुएं में जल होगा। तो जल की इच्छा से जब उन्होंने उस कुएं को झांक करके देखा है तो वहाँ एक बड़ी दीनहीन अवस्था में एक युवती दिखाई दी है महाराज ययाति को। उस कुएं में जल नहीं था, अंधा कुआं था, उसमें जल नहीं था। तो इसलिए देवयानी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वो दीनहीन अवस्था में पड़ी हुई थी वहाँ पर। तो ययाति ने ऊपर से ही पूछा उस कन्या से कि तुम कौन हो? दीर्घम ध्यायसि चात्यर्थम कस्मात् छोचसि चातुरा कथम च पतितास्यस्मिन् कूपे वीरु तृणावृते दुहिता चैव कस्य त्वं वद सत्यम सुमध्य में। तो घास पात से भरे हुए इस कुएं में तुम पड़ी हुई कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस कारण से तुम इस कुएं में गिर गई हो? तो देवयानी उत्तर देती हैं। देवयानी बोलती हैं कि असुरों को जो संजीवनी विद्या से जीवन प्रदान करते हैं, ऐसे असुर गुरु शुक्राचार्य जी की मैं पुत्री हूँ। और आप कौन हैं? तो देवयानी ने भी पूछा है ययाति से। ययाति बोलते हैं, मैं नहुष का पुत्र ययाति हूँ और यहाँ पर मैं शिकार करने के लिए आया हुआ था, लेकिन बहुत दूर निकल जाने के कारण मैं प्यास से व्याकुल हो रहा था, इसलिए इस कुएं के समीप में आया था। देवयानी ने कहा कि आप मेरा उद्धार करिए, इस कुएं से मुझे बाहर निकालिए। एष में दक्षिणो राजन पाणि ताम्रनखांगुलिः समुद्धर गृहीत्वा माम कुलीनस्त्वं हि मे मतः। मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े उच्च कुल के पुरुष हैं और आप मेरा उद्धार कर सकते हैं, इसलिए आप मेरे हाथों को खींच करके इस कुएं से बाहर निकालिए। तो ययाति के द्वारा देवयानी को कुएं से बाहर निकाला गया। अच्छा, निकाल करके उनका काम पूरा हो गया था। उनको प्यास लगी हुई थी तो वह अन्यत्र कहीं जाना चाह रहे थे। तो ययाति ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम अब अपने पिता के पास चली जाना। देवयानी ने कहा कि आपने उद्धार करते समय मेरा हाथ पकड़ लिया था, इसलिए अब आप ही मेरे पति होंगे। जिसने जिसने कर ग्रहण कर लिया, जिसने हाथ पकड़ लिया, तो पाणी ग्रहण हो गया। पाणी मतलब होता है हाथ, और हाथ को ग्रहण कर लेना। तो आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति होंगे। उवाच माम त्वमादाय गच्छ शीघ्रं प्रियो हि मे गृहीताहं त्वया पाणौ तस्माद् भर्ता भविष्यसि। महाराज ययाति बोलते हैं कि देखो,
मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण कन्या हो, इसलिए मैं ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता हूँ। क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से विवाह करे ऐसा धर्मसम्मत नहीं है, तो इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तुम ब्राह्मण कन्या हो एक तो, और दूसरे तुम्हारे पिता शुक्राचार्य जी हैं, वो जगत गुरु हैं। अगर कहीं उनको ये खबर मिली, और मिलेगी ही यदि विवाह हो जाएगा तो वो रुष्ट हो करके मुझे नष्ट कर देंगे। तो देवयानी बोलती हैं कि यदि आपको मेरे पिता से भय लगता है तो ऐसा करिए कि आप मेरे साथ चलिए मेरे पिता के पास में, और मेरे पिता से ही आप मेरा हाथ मांग लीजिएगा। लेकिन इस प्रस्ताव में भी महाराज ययाति की सहमति नहीं बनी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। आपके पिता ब्राह्मण हैं और असुरों के गुरु हैं। अगर वो कहीं मेरे से कोई गलती हो गई और वो रूठ गए तो फिर वो मेरे ऊपर क्रोधित होकर के शाप भी दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। तो महाराज ययाति तो वहाँ से चले गए। इधर देवयानी अपने आश्रम पर नहीं गई। उस समय पर शुक्राचार्य जी वृषपर्वा की राजधानी में ही रह रहे थे। देवयानी राजधानी के भीतर गई नहीं, वो वहीं वन में ही एक वृक्ष के नीचे खड़ी रहीं। इधर जब सायंकाल का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया और देवयानी अभी तक घर नहीं आई हैं, ये चिंतित होकर के शुक्राचार्य जी ने धाय को भेजा है खोजने के लिए। धाय वन में गई हैं खोजते हुए, और खोजते खोजते उनको बड़ी दीनहीन अवस्था में देवयानी मिली हैं। धाय ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारी ये अवस्था कैसे हो गई, तुम अतिशीघ्र भवन में चलो। देवयानी ने कहा कि शर्मिष्ठा ने मेरा अपमान किया है, और शर्मिष्ठा के पिता इस समय पर राजा हैं, इसलिए मैं उसके राजधानी में नहीं जाऊंगी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं गुरुपुत्री हूँ, और एक क्षत्राणी ने मेरा अपमान किया है, यहाँ तक कि मुझे मारने की भी चेष्टा करी है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरे पिता को बता देना। धाय गई हैं शीघ्रतापूर्वक, और जाकर के उन्होंने शुक्राचार्य जी को वो सारा प्रसंग सुनाया है। शुक्राचार्य जी ने जब सुना कि उनके पुत्री की ऐसी दयनीय दशा हो गई है, तो वो स्वयं गए हैं उस वन में। वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी पुत्री को बड़ी दीन अवस्था में देखा है, तो उन्होंने गले से लगाया अपनी पुत्री को, और फिर पूछा उन्होंने कि ऐसा कैसे हुआ। देवयानी ने वो सारा प्रसंग सुनाया। तो शुक्राचार्य जी बोलते हैं, आत्मदोषैः नियच्छन्ति सर्वे दुख सुखे जनाः, मन्ये दुश्चरितं तेस्ति यस्येयं निष्कृतिः कृता। शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि दुनिया में सभी लोग अपनी ही गलतियों से दुख भोगते हैं। तुमको इस समय पर दुख की प्राप्ति हुई है, कष्ट की प्राप्ति हुई है, तो
ज़रूर तुमसे कोई गलती हुई होगी, तुमसे कोई अपराध हुआ होगा, क्योंकि आत्मदोषै ही नियच्छन्ति सर्वे दुख सुखे जनाः। व्यक्ति को अपने ही किए हुए दोष के कारण दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम बताओ कि तुम्हारे द्वारा क्या गलती हुई है। देवयानी ने कहा कि मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं और किसका परिणाम मुझे मिला है वो तो आप अभी छोड़ दीजिए, लेकिन शर्मिष्ठा ने जो मुझसे बात कही है, मैं उसके विषय में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा ने बड़े क्रोध में भर करके और मुझसे ये कहा है कि तुम मेरे पिता की स्तुति करने वाले की पुत्री हो, मेरे पिता से भिक्षा मांगने वाले भिक्षुक की पुत्री हो, मेरे पिता के दिए हुए दान से पलने वाले आचार्य की पुत्री हो। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या आप वृषपर्वा की स्तुति करते हैं? क्या आप वृषपर्वा से धन की याचना करते हैं? क्या आप का जीवन वृषपर्वा के दिए हुए दान से चल रहा है? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा कि स्तुवतो दुहिता नत्वं याचतः प्रतिगृह्णतः अस्तोतुः स्तूयमानस्य दुहिता देवयान्यसि। शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि तुम स्तुति करने वाले की पुत्री नहीं हो, तुम भीख मांगने वाले की पुत्री नहीं हो, तुम दान से जीवन यापन करने वाले की पुत्री नहीं हो, तुम उस शुक्राचार्य की, उस ब्राह्मण की पुत्री हो जिसकी स्तुति दुनिया के सभी लोग करते हैं। और इस दुनिया के जो सम्राट हैं, चाहे वो असुरों के सम्राट वृषपर्वा हों, चाहे वो देवताओं के सम्राट इंद्र हों, और चाहे मनुष्यों के राजा ययाति हों, ये सभी लोग जानते हैं कि मेरा जो बल है वो केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान ही मेरा सबसे बड़ा बल है, मेरा सबसे बड़ा धन है, और वो मुझे प्राप्त है। वृषपर्वैव तद्वेद शक्रो राजा च नाहुषः अचिन्त्यं ब्रह्म निर्द्वन्द्वम् ऐश्वरम ही बलम मम। अचिंत्य निर्द्वंद ब्रह्म तत्व ही मेरा परम ऐश्वर्य है, मेरा परम धन है। और ब्रह्मा जी ने मेरे ऊपर संतुष्ट होकर के मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि मैं जगत वंद्य होकर के विचरण करूं। इसलिए मैं किसी की स्तुति नहीं करता हूं, मैं किसी से दान की याचना नहीं करता हूं। आत्मविद्या ही मेरा धन है, आत्मविद्या ही मेरा बल है। और फिर यहाँ पर अपनी पुत्री को समझाते हुए शुक्राचार्य जी बोलते हैं, यह समुत्पतितं क्रोधम निगृह्णाति हयम यथा स यन्तेत्यच्युते सद्भिः न यो रश्मिषु लंबते। बोलते हैं कि देखो बेटी, ये जो क्रोध होता है, इस क्रोध के वशीभूत
किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भागते हुए घोड़े को लगाम लगा करके ही गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है, इसी तरह से चित्त में उभरते हुए क्रोध पर संयम करके ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह से सर्प अपने पुराने केचुल को छोड़ देता है, यह समुत्पतितम क्रोधम शमयेह निरस्यति यथोरगस्त्वचम जीर्णाम सवै पुरुष उच्यते। पौरुष उसी को कहते हैं, पुरुष उसी को कहते हैं जो अपने क्रोध की केचुल को छोड़ने में समर्थ हो। सर्प की तरह से क्रोध की केचुल को छोड़ करके जो क्षमा करने में समर्थ हो, वही वास्तव में वीर कहलाता है, वही पुरुष कहलाता है। यह संधारयते मन्युम योतिवादांस तितिक्षते यश्च तप्तो न तपति दृढ़म सोर्थस्य भाजनम। परम पुरुषार्थ का भाजन वही होता है जो क्रोध को पी लेता है, जो दूसरों के द्वारा बोले गए कटु वचन को सह लेता है, वही परम पुरुषार्थ का भाजन बनेगा। कोई व्यक्ति हो जो 100 वर्ष तक यज्ञ करता रहे लेकिन क्रोध से भरा रहे, और कोई व्यक्ति हो जो यज्ञ तो ना करे लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया हो, तो मैं समझता हूँ कि वह व्यक्ति यज्ञ करने वाले व्यक्ति से कहीं श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि शुक्राचार्य जी बोलते हैं, क्रुद्धस्य निष्फलान्येव दान यज्ञ तपांसि च तस्माद् क्रोधने यज्ञः तपोदानं महाफलम्। न पूतो न तपस्वी च न यज्वा न च कर्मवित् क्रोधस्य यो वशं गच्छेत तस्य लोकद्वयं न च। बोलते हैं कि कोई दान करता हो, यज्ञ करता हो, तप करता हो, लेकिन उसके जीवन में क्रोध हो, तो क्रोधी व्यक्ति के द्वारा किए गए दान, यज्ञ, तप निष्फल हो जाते हैं, और क्रोध रहित व्यक्ति के द्वारा किए हुए ये अनुष्ठान ही महाफल को प्रकट करते हैं। इसलिए क्रोध के वशीभूत व्यक्ति को कभी नहीं होना चाहिए। जो क्रोध के वशीभूत है, तपस्या करके भी वह पवित्र नहीं हो सकता है, यज्ञ करके भी वह पवित्र नहीं हो सकता है, और क्रोध के वशीभूत रहने वाले व्यक्ति के जो सुहृत हैं, वो भी धीरे धीरे करके उसको छोड़ देते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। जब आचार्य शुक्र के द्वारा अपनी पुत्री को इस तरह से उपदेश दिया गया है, तो देवयानी बोलती हैं, वेदाहम तात बालापि धर्माणाम यदिहांतरम। हे पिताजी, यद्यपि मैं अभी बालिका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपके ही अनुग्रह से, आपकी ही शिक्षा से धर्म और अधर्म का ज्ञान है। तो मैं केवल अधर्म का आश्रय लेकर के क्रोध नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं धर्म की रक्षा के लिए ही ऐसा कर रही हूँ। और धर्म की रक्षा क्या है? बोलती हैं कि शिष्यस्या शिष्यवृत्तेषु न क्षन्तव्यं बुभूषता तस्मात् संकीर्ण वृत्तेषु
वासो मम न रोचते। बोलती हैं कि अगर शिष्य के द्वारा अधर्म का आचरण किया जाए उस समय तो गुरु को क्रोध करना चाहिए, और शिष्य के भले के लिए गुरु के द्वारा किया जाने वाला जो क्रोध है वह क्रोध पतन का हेतु नहीं बनता है, बल्कि उससे शिष्य का उद्धार होता है। और वृषपर्वा की पुत्री ने शिष्योचित कार्य नहीं किया है। वृषपर्वा आपके शिष्य हैं तो निश्चित रूप से उनकी पुत्री भी शिष्य श्रेणी में आई। उसने जो आचरण किया है वह ठीक नहीं किया है, इसलिए शिष्योचित आचरण नहीं करने वालों के नगर में मैं रहना पसंद नहीं करती हूँ। पुमांसो ये ही निंदन्ति वृत्तेनाभिजनेन च नतेषु निवसेत प्राज्ञः श्रेयोर्थी पाप बुद्धिषु। जो लोग दूसरे के वृत्ति का अपमान करते हो, अगर कोई सन्यासी है और वह भिक्षा ग्रहण करके जीवन यापन करता है तो भिक्षा ग्रहण करना कोई अपमान की बात नहीं है। वो सन्यासी की अपनी वृत्ति है। सन्यासी को अपना शरीर चलाना है तो उस शरीर को चलाने के लिए जो भी वृत्ति उसके सामने होगी उस वृत्ति के अनुसार वह जीवन यापन करेगा। ब्राह्मण के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए भिक्षा जीवन कोई अधर्म नहीं कहलाता है। और वैसे भी कोई किसी भी वृत्ति का आश्रय लेकर के जीवन जीता हो उसके वृत्ति की निंदा नहीं की जानी चाहिए, उसके वृत्ति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, जबकि वृषपर्वा पुत्री ने ऐसा किया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे लोगों के नगर में नहीं रहना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत धनी हो किंतु दुराचारी हो, और कोई व्यक्ति चाहे भले निर्धन ही हो किंतु सदाचारी हो, तो मैं समझती हूँ कि वह सदाचारवान व्यक्ति कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है उस धर्मान की अपेक्षा। सुयंत्रिता वरा नित्यं विहीनाश्च धनैर्नराः दुर्वृत्ताः पापकर्माणः चांडाला धनिनोऽपि वा। धनी होकर के भी अगर कोई पापाचरण करता हो तो मेरी दृष्टि में वह चांडाल की तरह से है। जो लोग अकारण ही किसी से द्वेष करते हैं, अकारण ही किसी के ऊपर अपने बड़प्पन की धौंस जमाते हैं, ऐसे लोगों के समीप बुद्धिमानों को नहीं रहना चाहिए। आपसे ही मैंने ये शिक्षाएं प्राप्त करी हैं, और इन सब से बढ़ कर के जो मुझे पीड़ा दे रही है वो पीड़ा देने वाली चीज है शर्मिष्ठा के द्वारा बोले गए कटु वचन। शर्मिष्ठा के द्वारा जो कटु वचन बोले गए हैं वो मेरे मर्म को आहत कर रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं। न ह्यतो दुष्करतरम मन्ये लोकेष्वपि त्रिषु निसंशयो विशेषण पुरुषम मम कृंतनम। बोलती हैं कि आगे अगर कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष को काट दिया जाए तो वह वृक्ष कालांतर में पुनः हरा भरा हो सकता है, लेकिन कटु वचनों के द्वारा जिसके मर्म को आहत किया गया हो, जिसके हृदय को चोट पहुंचाई गई हो, वो फिर उससे पुनः संग नहीं कर सकता, वो उससे पुनः प्रेम नहीं कर सकता है।
अच्छा, तो इस तरह से देवयानी ने नगर में जाने से मना कर दिया। देवयानी ने कह दिया कि ऐसे अधार्मिक लोगों के नगर में मैं रहना पसंद नहीं करूंगी। अब शुक्राचार्य जी को थोड़ी सी नाराजगी हुई है और शुक्राचार्य जी अब सीधे वृषपर्वा के पास गए हैं। वृषपर्वा इस समय पर सभा में बैठे हुए हैं, राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। शुक्राचार्य जी वहाँ गए हैं और थोड़ा क्रोध को प्रकट किया है शुक्राचार्य जी ने, और बोलते हैं, नाधर्मश्चरितो राजन सद्यः फलति गौरीव ज्ञानैरावर्त्यमानो हि कर्तुर्मूलानि कृन्तति पुत्रेषु वा नतृषु वा न चेदात्मनि पश्यति फलत्येव ध्रुवं पापं गुरु भुक्तमिवोदरे। शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि राजन, जिस तरह से पेड़ तुरंत ही फल नहीं देता है, जिस तरह से गाय तुरंत ही दूध नहीं देती है, गाय को ला करके उसका पालन पोषण करना होता है, फिर समय पर जब वह बच्चे को देती है तब कहीं उससे दूध मिलता है। तो जिस तरह से वृक्ष तुरंत फल नहीं देते, गाय जिस तरह से तुरंत ही दूध नहीं देती है, इसी तरह से अधर्म पूर्वक किया हुआ आचरण तुरंत फल नहीं देता है, लेकिन कालांतर में वह फल अवश्य देता है। एक दृष्टांत और दिया है उन्होंने, जैसे कि कोई गरिष्ठ भोजन कर ले तो वह तुरंत तो नहीं, लेकिन कालांतर में पेट में हलचल मचाता है। तो इसी तरह से जो अधर्म का आचरण है वह कालांतर में अवश्य फल देता है। और ऐसा होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं वो कई बार दूसरों के द्वारा किए हुए अपराधों को किसी सीमा तक बर्दाश्त करते रहते हैं। शुक्राचार्य जी को मालूम था कि असुरों के द्वारा कच्छ का वध किया गया, और एक बार नहीं 3 बार वध किया गया, लेकिन फिर भी उस अपराध को शुक्राचार्य जी ने बर्दाश्त किया। वृषपर्वा से जाकर के उन्होंने अपना रोष नहीं प्रकट किया। और अब जब उनकी बेटी के द्वारा ऐसा आचरण किया गया तो अब थोड़ा सा उनको क्रोध आया है, और जाकर के बोलते हैं कि राजन, ये जो कच्छ हैं ये बहुत पवित्र कुल के ब्राह्मण हैं, और तुमने उनका एक बार नहीं 3 बार वध करवाया। वधादर अर्हतः तस्य अनर्हतः तस्य वधाच्च दुहित मम। शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि एक तो ब्राह्मण वैसे भी वध का अधिकारी नहीं होता है, और उसमें भी वो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण है, तो उनका तुमने वध करवाया, वध करवाने की चेष्टा करी, तो उससे तुम्हें ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए। दूसरे, तुम्हारी पुत्री ने मेरे पुत्री को मारने का प्रयास किया, ये पुनः ब्रह्म हत्या तुल्य अपराध है। और तुमने मुझे इस तरह से अपमानित करने की चेष्टा करी है,
तो मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, तुम्हारे नगर में नहीं रहूंगा और तुम्हारे गुरु के रूप में भी मैं नहीं रहूंगा। इस तरह से जब शुक्राचार्य जी के द्वारा थोड़ा सा फटकारते हुए बातें कही गई हैं, तो वृषपर्वा असुरों के राजा हैं, वो बोलते हैं, यदि ब्रह्मन् घातयामि यदि वा आक्रोशयाम्यहं शर्मिष्ठया देवयानीं तेन गच्छाम्य सद्गतिम। वृषपर्वा बोलते हैं शुक्राचार्य जी से कि हे गुरुवर, यदि तो मैंने अपनी ओर से अपनी पुत्री के द्वारा आपकी पुत्री को मरवाने की चेष्टा करी हो तो निश्चित रूप से मेरी असद्गति हो, मेरी दुर्गति हो। यदि मैंने ब्राह्मण कुमार को मरवाने की चेष्टा करी हो, यदि मैंने आपके ऊपर किसी भी प्रकार के मिथ्या भाषण का आरोप लगाया हो, तो आप अवश्य हमें छोड़ करके चली जाइए। यद्येव देवान् गच्छेस्त्वं मां च त्यक्त्वा गृहाधिप सर्वत्यागं ततः कृत्वा प्रविशामि हुताशनम। वृषपर्वा बोलते हैं कि मेरे संज्ञान में ये घटनाएं नहीं हैं, मेरी सहमति से ये कार्य नहीं हुए। और यदि आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे तब तो फिर हमारे जीवन का कोई आश्रय ही नहीं रहेगा। आप यदि हमें छोड़ करके देवताओं के पक्ष में चले गए तो फिर हमारा कोई आश्रय नहीं हो। तो आपके जाते ही मैं अपना सब कुछ त्याग करके और अग्नि में अपने आप को हवन कर दूंगा, अग्नि में अपने आप को जला करके नष्ट कर दूंगा। शुक्राचार्य जी बोलते हैं, समुद्रम प्रविशध्वं वा दिशो वा ध्रुवतासुराः। चाहे अब तुम भले समुद्र में ही जाकर के डूब जाओ, या चाहे भले तुम्हारे जितने भी सेवक गण हैं वो इधर उधर भाग जाएं, लेकिन दुहितुर ना प्रियम सोढ़ुम सक्तो हम दयिता ही में। लेकिन अपनी पुत्री का जो अपमान किया गया है उसको मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अपनी पुत्री से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो मैं उसके अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वृषपर्वा बोलते हैं कि गुरुवर, इस समय पर असुरों के पास जितना भी ऐश्वर्य है, असुरों के पास जितनी भी शक्ति है, जितना भी धन है, वो सब का सब आपका ही है। शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि यदि दैत्यों के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा ही है, तो इस सब के द्वारा तुम मेरी पुत्री को संतुष्ट करो। यदि मेरी पुत्री ने क्षमा कर दिया तो फिर मैं तुम्हारे पास रहूंगा। वृषपर्वा बोलते हैं कि गुरुवर, जिस तरीके से भी आपकी पुत्री प्रसन्न होंगी वो उपाय मैं अवश्य करूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जब इस तरह से वृषपर्वा के द्वारा वचन दिया गया है तो शुक्राचार्य जी पुनः अपनी पुत्री के पास गए हैं और पुत्री के पास जाकर के उन्होंने कहा है कि वृषपर्वा तुम्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तुम बताओ उन्हें क्या करना होगा। देवयानी बोलती हैं कि यदि
वृषपर्वा राजा अपना सारा धन, अपना सारा बल दे करके मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मैं वो सब नहीं चाहती। मैं केवल ये चाहती हूँ, दासीम कन्या सहस्रेण शर्मिष्ठा माभवि कामये अनुमाम तत्र गच्छेत स यत्र दद्याच्च मे पिता। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि 1000 दासियों के साथ वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी दासता स्वीकार करे, मेरी दासी होकर के रहे। ये दूसरों को दासी बनाने का बड़ा शौक रहता है भाई। तो बोलती हैं 1000 दासियों के साथ तो वो मेरी दासी बन कर के रहे। और अभी तो मैं अपने पिता के घर में हूँ। जब मेरे पिता किसी भी पुरुष के साथ मेरा ब्याह करेंगे तो वहाँ पर भी वह मेरी दासी बन करके चले। यदि ये शर्त स्वीकार है तो मैं नगर में जाने को तैयार हूँ। अच्छा, वृषपर्वा के पास गए हैं और वृषपर्वा के सामने ये बात रखी गई है। वृषपर्वा तैयार हो गए और वृषपर्वा ने धाय को भेजा है अपनी पुत्री के पास में, शर्मिष्ठा के पास में, और राजा ने कहा कि तुम जाकर के मेरी पुत्री को ये संदेश दो कि उसे देवयानी की दासी बनना है। और यहाँ पर वृषपर्वा सोचते हैं, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। बोलते हैं कि कुल की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक व्यक्ति यदि कुल का संहारक हो जाए तो उस एक व्यक्ति का त्याग करके कुल की रक्षा करनी चाहिए। और एक कुल को त्याग करके गांव की रक्षा करनी चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे, और यदि जनपद की रक्षा करनी हो, राष्ट्र की रक्षा करनी हो, तो एक गांव का त्याग कर देना चाहिए। और आत्मोपलब्धि के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए समूची धरती का ही त्याग कर देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, आत्म प्राप्ति के लिए पूरी धरती का भी त्याग करना पड़े तो वो व्यक्ति को कर देना चाहिए। किसी भी राजा को अपनी पुत्री कितनी प्रिय होगी, लेकिन अपने कुल की रक्षा के लिए, अपने असुर कुल की रक्षा के लिए वो अपनी पुत्री का त्याग करने के लिए तैयार हो गए हैं। शर्मिष्ठा को बुलाया गया है और शर्मिष्ठा ने पिता की आज्ञा से देवयानी की दासता को स्वीकार किया है। उस दिन से शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ देवयानी की दासी बन गई। और साथ में शर्मिष्ठा ने यह भी वचन दिया कि इनके पिता इनका जहाँ कहीं भी विवाह करेंगे, मैं वहाँ भी इनकी दासी बन करके जाऊंगी। इस तरह से इस कलह का निवारण हुआ और शुक्राचार्य जी उसी जगह पर रह गए, वो असुरों को छोड़ करके नहीं गए।
ये प्रसंग भी और आगे बढ़ेगा, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।